हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे चल रहे होंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि पता है, आज 5 सितंबर है और आज जो है वो टीचर्स डे है। तो हम आज बात करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में आगे। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 5 दिसंबर की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं 1666 में लंदन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 13,200 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और 8 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की? 8 लोगों की उससे मौत हो गई थी। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1798 में फ्रांस में अनिवार्य सैन्य सेवा कानून प्रभाव में आया था। क्या आया था? अनिवार्य सैन्य सेवा कानून जो था वो प्रभाव में आया था 1798 में। बात करते हैं 1836 में सैम ह्यूस्टन टेक्सास गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? टेक्सास गणराज्य के राष्ट्रपति वो निर्वाचित हुए थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट की बात करते हैं 1839 में चीन में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ था। कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? अफीम युद्ध। ठीक है, क्लियर हो गया? आज ही के दिन हुआ था, 5 सितंबर के दिन। नेक्स्ट की बात करते हैं 1914 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस के बीच लंदन जो समझौता था वो हुआ था। आज ही के दिन हुआ था, 5 सितंबर 1914 को। नेक्स्ट बात करते हैं 1944 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी स्कॉटलैंड यात्रा को शुरू किया था। वो आज ही के दिन किया था, 5 सितंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान जो फिलिस्तीनी समूह के लोग थे, ब्लैक, वो सितंबर ने 11 इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। कितने? 11 इजरायली एथलीटों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक समूह है ब्लैक, उसने किया था ये सितंबर में, आज ही के दिन किया था। और कितने इजरायली थे? 11 इजरायली थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 1975 में पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री थे गोंसाल्वे, वो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो आज ही के दिन दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 1987 में अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकनराय पर उनके बयान के लिए $17,500 का जुर्माना ठोका गया था। कितना? $17,500 का उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया गया था। वो आज ही के दिन ठोका गया था। ये कौन थे? टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके नेशनल कांग्रेस के जो थे वो अध्यक्ष चुने गए थे, नेल्सन मंडेला, आज ही के दिन 5 सितंबर के दिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1997 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति था उस सन 2004 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में कराने का निश्चय किया था। कहाँ पे कराने का निश्चय किया था? एथेंस। आपको पता ही है एथेंस कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, दिल्ली टू याद रखिएगा, भारत टू बहुत लोग जाते हैं ऐसे, है ना। एक गाने में उसका नाम भी है। 1999 में वाई नदी समझौते को कार्यान्वित करने तथा रुकी हुई पश्चिमी एशिया शांति वार्ता को आगे बढ़ाने हेतु इजराइल के प्रधानमंत्री यहूद बराक तथा यासिर अराफात के मध्य शर्म अल शेख मिस्र में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? वाई नदी समझौते को कार्यान्वित करने तथा रुकी हुई पश्चिमी एशिया शांति वार्ता को आगे बढ़ाने हेतु इजराइल के प्रधानमंत्री यहूद बराक और यासिर अफरात के बीच। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 2000 में निजली मालवा में रूस में अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन की अध्यक्ष नियुक्त थी। वे इस पद को सुशोभित करने वाली पहली एशियाई महिला रही थी। कौन सी? पहली एशियाई महिला। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है।
ठीक है ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2001 में फिजी में महेंद्र चौधरी, चार्ल्स एस्पेट और लाइसोनिया करासे संसद हेतु चुने गए थे। किसके हेतु चुने गए थे? लाइसेनिया करासे संसद हेतु ये चुने गए थे। क्लियर हो गया, फिजी में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 2002 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई पर जानलेवा हमला हुआ था, वे सुरक्षित रहे थे, इसमें बच गए थे। बात करते हैं 2005 में मंडला एयरलाइंस का विमान जो था 091 वह इंडोनेशिया में सुमात्रा के एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 104 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की मौत हो गई थी? 104 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? 104 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं बात करते हैं 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सियाम के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट की थी। किससे भेंट की थी? प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम, उनसे भेंट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 10 कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबारी करने पर प्रतिबंध लगाया था। किनमें? 10 कंपनियों पर। कब लगाया था? 2009 में लगाया था, ये शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक गिनी, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल और सियरा लियोन में इबोला वायरस से संक्रमित 35 लोगों में से 1900 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की मौत हो गई थी? 1900 लोगों की मौत हो गई थी और टोटल इफेक्टेड लोग थे 3500 लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। बात करते हैं 1993 में अजीत सिंह यादव जो भाला फेंक के भारतीय पैरा एथलीट थे, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। बात करें भारतीय क्रिकेटर थे प्रज्ञान ओझा, उनका भी जन्म आज ही के दिन है 1986 में 5 सितंबर के दिन। 1958 में के अग्रवाल जो भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं 1938 में अमृत तिवारी जो भारतीय दंत चिकित्सक भी थे, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं 1933 में लक्ष्मी नारायण रामदास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति स्थापित करने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन हुआ था। कब हुआ था? 1933 में 5 सितंबर को हुआ था। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं कि 1910 में फिरोज पलिया जो भारतीय क्रिकेटर थे, उनका जन्म हुआ था। बात करते हैं 1905 में ही वाचस्पति जो पाठक थे प्रसिद्ध उपन्यासकार, उनका भी जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर को हुआ था। बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1888 में हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे हम। बात करते हैं 1872 में चिदम्बरम पिल्लई जो तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर को हुआ था। अब बात करते हैं 5 सितंबर के दिन उन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जिनका आज के दिन निधन हुआ था 5 सितंबर के दिन। तो बात करें तो 1977 में मदर टेरेसा जो विश्व समाज सेविका थी, उनका निधन हुआ था आज ही के दिन 5 सितंबर के दिन। सभी लोग जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं 1995 में सलील चौधरी जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका निधन हुआ था। बात करें आर.डी. भंडारी जी का जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, न्यायविद थे, अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1988 में हुआ था। बात करें नीरजा भनोट का जो अशोक चक्र विजेता थे,
विमान परिचालिका थी, उनका भी निधन आज ही के दिन 1986 में हुआ था। बात करें अगर 1986 में, तो अंबिका प्रसाद दिव्य जो भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 5 सितंबर को हुआ था। बात करें शरद जोशी जी का जो भारतीय व्यंग्य रचनात्मक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 5 सितंबर 1991 को हुआ था। बात करते हैं अगर रतन जी टाटा, जो टाटा समूह के खड़ा करने वाले 4 लोगों में से एक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 5 सितंबर 1918 को हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज क्या है, कौन सा उत्सव है, कौन सा दिवस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पोषाहार दिवस, जो 1 सप्ताह तक चलने वाला दिवस है। आपको भी पता है ना, ये हर साल मनाया जाता है और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। पिछली क्लासों में ये 1 सितंबर से चालू होता है, 1 सप्ताह तक चलता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, इसकी इतिहास क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षक दिवस के बारे में। तो आपको पता ही है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, इतिहास क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य क्या होता है, अब इसका उद्देश्य से पहले ये बात जान लेते हैं कि शिक्षक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के जीवन को सही दिशा देने के वाले देश के सभी गुरुओं, उनके महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मान देना तथा उनकी पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है, जैसे मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा एक अनुशासित समाज और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करना भी इसका मुख्य मकसद होता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों? अब बात करते हैं इस दिन का इतिहास का। तो साल 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इस दिन को मनाने का मुख्य महत्व यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के छात्रों ने उनके जन्मदिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति देने के लिए उनसे संपर्क किया। वह उस सम्मान से हैरान और खुश थे जो छात्रों द्वारा उनके शिक्षक न होने के बाद भी उन्हें दिया जाता था। मतलब वो शिक्षक नहीं थे, पर बच्चों के द्वारा जो सम्मान और उत्साह उस दिन दिखाया गया है ना, जो सम्मान दिया गया, तो उससे वो हैरान थे कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, ऐसा दिया जा रहा है। तो तब से ये इतिहास इसका हो गया था। कब से? 1962 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षक दिवस का महत्व। तो शिक्षक दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्राचीन काल से ही गुरुओं का बच्चों के जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से ही मिला ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, जैसे मैं पहले बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले ही। अब बात करते हैं शिक्षक दिवस सभी शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता अर्पित करने का उत्सव और अवसर है। हमें जीवन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। ये सब कुछ हम जानते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, जिनके जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। तो बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो अभी जो है उसको हम तमिलनाडु बोलते हैं, उसमें हुआ था। वे भारतीय दार्शनिक थे, राजनेता थे और 20वीं शताब्दी में भारत में तुलनात्मक धर्म और दर्शन के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के राजदूत थे और 1952 से भारत के राष्ट्रपति बने और 1962 में उन्हें भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे राजनीतिज्ञ सी राजगोपालाचारी, वैज्ञानिक सीवी रमन के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे। उन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट 1963 से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज मनाया जाता है, इसका महत्व है। क्लियर हो गया आप लोग को? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।